दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया था तो वहां पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे बयान को खुद के ऊपर हमला मानकर बीजेपी को कैसे आड़े हाथों ले रहा है, आपको दिखाते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल वाला ये बयान दिया था, जिसको कहे 3 दिन बीत गए हैं। पीएम मोदी ने इस बयान में किसी भी विपक्षी नेता का नाम नहीं लिया था, बल्कि प्रधानमंत्री ने उस सोच पर हमला किया था जो देश को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने लगाए गए। अपनी सुविधा के हिसाब से उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं और उसी बुनियाद पर हमले किए जाते हैं। पीएम के दिमागी नक्सली वाले बयान पर विपक्ष का ऐसा ही रवैया देखने को मिल रहा है, जिसमें विपक्षी नेताओं के बीच रेस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि दिमागी नक्सली कौन है। तब इस पर जंग की शुरुआत पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कर दी। महबूबा ने खुद को दिमागी नक्सल करार दे दिया है। एक्स पर पोस्ट किया कि मैं दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं। तो फिर दिमागी नक्सल के सियासी जंग की लड़ाई में कांग्रेस कहां से पीछे रहती। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम भी मैं भी दिमागी नक्सली हूं विपक्ष के अभियान से जुड़ गए और महबूबा मुफ्ती की तरह अपने आप को दिमागी नक्सल बता दिया। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट करके खुद को दिमागी नक्सली बताया, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिदम्बरम पर बड़ा हमला कर दिया। जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दिमागी नक्सल वाले बयान की राजनीतिक जंग में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसको राजनीतिक रंग देने में नहीं चूके। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। दिमागी नक्सल को लेकर पीएम मोदी पर हो रहे विपक्ष के चौतरफा हमले पर बीजेपी भी चुप नहीं है। पार्टी की ओर से लगातार काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। जिस तरह से मैं भी दिमागी नक्सली वाला फैशन विपक्षी नेताओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के लिए इसको तूल दे रहा है। मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया था तो वहां पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे बयान को खुद के ऊपर हमला मानकर बीजेपी को कैसे आड़े हाथों ले रहा है, आपको दिखाते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल वाला ये बयान दिया था, जिसको कहे 3 दिन बीत गए हैं। पीएम मोदी ने इस बयान में किसी भी विपक्षी नेता का नाम नहीं लिया था, बल्कि प्रधानमंत्री ने उस सोच पर हमला किया था जो देश को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने लगाए गए। अपनी सुविधा के हिसाब से उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं और उसी बुनियाद पर हमले किए जाते हैं। पीएम के दिमागी नक्सली वाले बयान पर विपक्ष का ऐसा ही रवैया देखने को मिल रहा है, जिसमें विपक्षी नेताओं के बीच रेस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि दिमागी नक्सली कौन है। तब इस पर जंग की शुरुआत पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कर दी। महबूबा ने खुद को दिमागी नक्सल करार दे दिया है। एक्स पर पोस्ट किया कि मैं दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं। तो फिर दिमागी नक्सल के सियासी जंग की लड़ाई में कांग्रेस कहां से पीछे रहती। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम भी मैं भी दिमागी नक्सली हूं विपक्ष के अभियान से जुड़ गए और महबूबा मुफ्ती की तरह अपने आप को दिमागी नक्सल बता दिया। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट करके खुद को दिमागी नक्सली बताया, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिदम्बरम पर बड़ा हमला कर दिया। जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दिमागी नक्सल वाले बयान की राजनीतिक जंग में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसको राजनीतिक रंग देने में नहीं चूके। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। दिमागी नक्सल को लेकर पीएम मोदी पर हो रहे विपक्ष के चौतरफा हमले पर बीजेपी भी चुप नहीं है। पार्टी की ओर से लगातार काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। जिस तरह से मैं भी दिमागी नक्सली वाला फैशन विपक्षी नेताओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के लिए इसको तूल दे रहा है।